Hello, good afternoon, students. Today, in this very video section, I am teaching you about models. Models are also called as auxiliary verbs or helping verbs. Yes, basically, verb is categorized into two sections like helping verbs and man verbs. If you talk about man verb, that is actually verb. A word which shows any action, that is, you can say verb, and then helping verb is also called as supporting verb, means it supports the man verb in a sentence in order to make the sense of a sentence very complete. Yes, helping verbs are further subcategorized into two, you can say, sections like primary verbs and modals. That's why modals are also called as helping verbs. Modals are actually helping verbs. Yes, and like primary verbs are is, am, are, was, were, will, and shall. This is the list of primary verb actually. And then models, the list of models is also given here. You may note it down. Yes. So students, before going through the models, right, you have to keep certain things in your mind. Models are always used with the main verb to convey additional meaning. मतलब इसके का ये है कि जो मॉडल्स होते हैं वो हमेशा एक मैन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं एक सेंटेंस में। और वो जो मॉडल यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में वो एडिशनल मीनिंग कन्वे करता है। एडिशनल मतलब कि वो जो वर्ड वर्ब होगा उसका कोई मीनिंग होता है एक सेंटेंस में। होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। तो जो दूसरी बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो ये है कि मॉडल वर्ब्स आर कैन नेवर बी यूज्ड बाय देमसेल्व्स। मतलब इनको हम अकेले में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब तक ना इसके साथ हम एक मैन वर्ब यूज़ करेंगे तब तक एक सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और ना ही क्लियर होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई कैन ए कार। यस, आई कैन अ कार। सो दिस कैन यहाँ पे हमने अकेले में लिखा, हमने यहाँ पे मैन वर्ब यानी जो सपोर्टिव सॉरी जो मेन वर्ब होता है वो हमने यूज़ नहीं किया। तो इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। अगर मैं लिखती हूँ आई कैन पार्क अ कार, सो नाउ द सेंस ऑफ अ सेंटेंस इज वेरी क्लियर। जैसे आई कैन और कैन के साथ हमने क्या यूज़ किया, पार्क, और पार्क इज मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपने माइंड में रखना है मॉडल पढ़ने से पहले वो ये है कि मॉडल वर्ब्स कैन नॉट बी कंजुगेटेड। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम एक वर्ब यूज करते हैं एक सेंटेंस में तो उस वर्ब की जो यू कैन से फॉर्म होती है या शक्ल होती है वो चेंज हो जाती है। यू कैन से एज पर द यू कैन से सब्जेक्ट, एज पर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है जैसा होता है उसी हिसाब से हम आगे वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे अगर थर्ड पर्सन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे हम एस या और ई एस यूज़ करते हैं। तो जो मॉडल्स होते हैं उनको कोई भी चेंजिंग्स हम नहीं लाते हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी सब्जेक्ट जो भी होगा मॉडल वही रहेगा जो वहाँ पे यूज होने वाला होगा। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है ही कैन्स साइकिल, यानी कैन पे हमने एस ऐड किया क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मॉडल्स के इसमें मतलब यूसेज में कि हम कैन पे एस ऐड करेंगे बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम सिंपली लिखेंगे ही कैन साइकिल, राइट। तो अच्छा क्या है कि उनको हम बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ करते हैं जैसे वो होते हैं, राइट। और लास्ट चीज़ यहाँ पे एक और मैंने नोट डाउन की है कि इन द नेगेटिव फॉर्म दे आर आल्सो यूज्ड एज दे आर। यानी अगर नेगेटिव में हम सेंटेंस को यूज़ मॉडल्स को यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में तो वहाँ पे भी हम उसको चेंज नहीं करेंगे या कुछ एडिशनल वर्ब्स हम यूज़ करते हैं लाइक डू, राइट। तो वो अगर एक सेंटेंस में हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो देन जाके हम डू एडिशनल वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई डोंट
कैन स्पीक इटालियन, यानी डोंट भी यूज़ किया और कैन भी यूज़ किया। सो दिस टू थिंग्स कैन नॉट एडजस्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, हम दो चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम सिंपली कहेंगे आई कैन स्पीक इटालियन। राइट, सो दिस इज आई थिंक ऑल एनफ।